प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को बहुत ही शानदार तरीके से कर लिया था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए बच्चा, क्योंकि हर एक पार्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए वरदान है। यदि आप पूरा देख रहे हो तो ये आपके लिए 100% वरदान साबित होगी बच्चा। बस आप सभी चीज़ों को नोट कीजिए और रिपीट करते चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रूस की क्रांति कब हुई? विकल्प दिया गया है 1915, 1919, 1917 या 1921। पहले का सही उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, नोट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई? विकल्प है फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या रूस। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, रूस की क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं और यह जो है रूस में घटित हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर डी हो जाएगा। नोट कर रहे हैं बच्चा। चलिए तीसरा प्रश्न दे रखा है, रूस का अंतिम सम्राट कौन था? विकल्प है रूरिक, इवान, जार निकोलस, 1921 ईस्वी। यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, जार निकोलस द्वितीय जो है अंतिम यहाँ पे रूस का सम्राट था। चौथा प्रश्न है, रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे? कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट, बौद्ध, इस्लाम या सभी धर्मों के? चौथे का सही उत्तर ए हो जाएगा, कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट। 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था? विकल्प है लगभग 50%, लगभग 65%, लगभग 85% या लगभग 25%। पांचवें का सही उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, लगभग 85% जुड़ा हुआ था। छठा प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे? विकल्प है ब्रिटेन, रूस, जर्मनी या ऑस्ट्रिया। जल्दी से बताएंगे बच्चा, छठे का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर बी हो जाएगा, रूस के लोग। सातवां प्रश्न यहाँ पर आया है, रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके कौन थे? विकल्प है सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये दोनों रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके थे, सी सही है। आठवां प्रश्न पूछा गया है, 1914 ईस्वी में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या रूस में कितनी थी? 21%, 31%, 41% या 51%? सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, 31% थी। नौवां प्रश्न है, रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन किसे सौंप देते थे? विकल्प है क्यून, मीर, सम्राट, सामंत या चर्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप नोट करते चलिए। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, कम्यून को। कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर करता था? अपनी मर्जी से, ठीक है, या फिर यहाँ पर दे रखा है अगला, धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर या फिर परिवार के जरूरत के आधार पर। सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, परिवार के जरूरत के आधार पर वह बंटवारा करता था। 11वां प्रश्न है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब किया? 1888 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1898 ईस्वी। 11वें प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, 1898 ईस्वी को किया था। 12वां प्रश्न है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया? 1900 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1998 ईस्वी। 12वें का सही उत्तर क्या होगा बच्चा, जल्दी से बताइए।
प्रश्न संख्या 12वें का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। अभी तक नहीं आप बता रहे हो, ठीक है, जल्दी से बताइए बच्चा। सही बच्चा, 12वें का सही उत्तर ए हो जाएगा। 1900 ईस्वी में गठन किया गया था। 13वां प्रश्न है, 1904 ईस्वी में रूस में महंगाई में वृद्धि के कारण मजदूरों के वास्तविक वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आई? 10, 20, 30 या 40? 13वें का सही उत्तर यहाँ पर होगा 20% की कमी आई थी। रूसी श्रमिक सभा असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन कब हुआ था? 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1904 ईस्वी या 1908 ईस्वी? यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर सी होगा 1904 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है, विंटर पैलेस क्या था? जार का महल, पादरी का निवास, एक विशेष सामंत का महल या इनमें से कोई नहीं? 15वें का सही उत्तर बताएंगे। जार का महल को विंटर पैलेस कहा जाता था। खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए? 400 से अधिक, 300 से अधिक, 200 से अधिक या 100 से अधिक? यहाँ पर सही उत्तर होगा 400 से अधिक मारे गए थे। 17वां प्रश्न है, जदीदी कौन थे? रूसी साम्राज्य में सक्रिय क्रिश्चियन सुधारवादी, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, रूसी साम्राज्य में आतंक फैलाने वाले या इनमें से कोई नहीं? 17वें का सही उत्तर बी होगा, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी थे। 18वां प्रश्न है, जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन कब किया? 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1908 ईस्वी या 1910 ईस्वी? 18वें का सही उत्तर बी हो जाएगा, 1905 ईस्वी को किया था। 19वां प्रश्न है, जार ने पहली ड्यूमा को कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया? 75 दिन, 3 महीना, 2 महीना या फिर 1 महीना? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर सही उत्तर होगा 75 दिन के अंदर खास कर दिया था। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर बर्खास्त कर दिया था, ठीक है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही होना चाहिए ना। अगला पढ़ लेते हैं। जार ने दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया, ये भी सही है। जार ने मतदान कानूनों में फेरबदल कर तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर डाला, बिल्कुल सही, यानी ये सभी सही है, इसमें से ये सभी कथन सही हैं। 21वां प्रश्न यहाँ पर आया है, 1914 ईस्वी में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर सही उत्तर होगा। 22वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन से देश शामिल था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया व इंग्लैंड, जर्मनी, तुर्की व इंग्लैंड, जर्मनी, तुर्की व ऑस्ट्रिया या इंग्लैंड, तुर्की और फ्रांस? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, तुर्की व ऑस्ट्रिया, सी विकल्प सही है। 23वां प्रश्न है, रूस के साथ दूसरे खेमे के बाद कौन सा देश शामिल हो गया? इटली, रोमानिया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? ये दोनों शामिल हो गया था, इटली और रोमानिया, सी सही है। 24वां प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मॉस्को, लेनिनग्राद, बेलग्राद या पेट्रोग्राद? 24वें का बताएंगे, पेट्रोग्राद कर दिया गया था। 25वां प्रश्न है, जारीना किसे कहा जाता था? कुलीन महिलाओं को, पादरी के निवास स्थल की देखरेख रखने वाली महिला, जार की पत्नी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जार की पत्नी को जारीना कहा जाता था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? अलेक्सांद्रा, मारी आंतावानेट, मैरी ट्यूडर या इनमें से कोई नहीं? 26वें का सही उत्तर ए हो जाएगा, अलेक्सांद्रा। 27वां प्रश्न है, अलेक्सांद्रा किस मूल की थी? रूसी, ऑस्ट्रिया, जर्मन या अमेरिकी?
तो 27वें का सही उत्तर बताएंगे, सी सही होगा, जर्मन मूल की थी। 28वां प्रश्न, रासपुतीन कौन था? महारानी अलेक्सांद्रा का सलाहकार, सन्यासी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 28वें का सही उत्तर सी होगा, ये दोनों था। ठीक है, सलाहकार भी था और सन्यासी भी। शाही रूसी सेना के बारे में क्या सही है? शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। इसने जब अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन दिया तो जार की सत्ता ढह गई। यह सभी सही है। तो बिल्कुल सही बच्चा, ये सभी कथन एकदम सही दे रखे हैं, डी एकदम सही उत्तर है। चलिए, उसके बाद दे रखा है अगला प्रश्न, 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे क्यों होने लगे? रोटी और आटे की किल्लत की वजह से, बेहतर रोटी की मांग को लेकर, सस्ते रोटी की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। 30वें का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, रोटी और आटे की किल्लत की वजह से। पेट्रोग्राद शहर में मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने कहाँ स्थित थे? नेवा नदी के बाएं तट पर, नेवा नदी के दाएं तट पर, नेवा नदी से काफ़ी दूर, या इनमें से कोई नहीं। तो 31वें का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा बच्चा? सभी बच्चे बताएंगे, बी हो जाएगा, नेवा नदी के दाएं तट पर। 32वां प्रश्न यहाँ पर है, सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए कहाँ इकट्ठा हुए? जार के महल में, जहाँ ड्यूमा की बैठक होती थी, एक खुले मैदान में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा, जहाँ ड्यूमा की बैठक होती थी वहाँ इकट्ठे हुए थे। लेनिन की अप्रैल थीसिस में कितनी मांगे थी? 2, 3, 4 या 5? 33वें का सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, 3 मांगे थी। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कौन सी पार्टी रखने का सुझाव दिया? कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी, समता पार्टी। 34वें का सही उत्तर ए हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया था। जार ने कब पद त्याग दिया? 4 मार्च 1917, 8 मार्च 1917, 2 मार्च 1917 या 10 मार्च 1917? यहाँ पर बताना है, 2 मार्च 1917 को त्याग दिया था। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। या पार्ट 2 का सेट 1 है, सेट 2 में भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप सेट 2 के लिए लगातार जुड़े रहिए, सेट 2 बहुत ही जल्दी आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।